अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं अभी सोने वाला था, रात का टाइम है। लेकिन अभी अभी मैं न्यूज़ चेक कर रहा था तो एक गुड न्यूज़ मिली मुझे। और गुड न्यूज़ ये है कि जो यूके की होम सेक्रेटरी है, सविला ब्रेमन, वो जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ है, वो उसने रिज़िग्नेशन दे दिया है और वो रिटायर हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स है, स्किल्ड वर्कर है या डिपेंडेंट्स है, उनके लिए एक अहम न्यूज़ है, क्योंकि सवेला ब्रेमन जो है वो इमिग्रेशन रूल्स को सख्त करने वाली थी, और वो जो है वो इतनी फ्री इमिग्रेशन के सख्त ख़िलाफ़ थी। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि असल में ये डेवलपमेंट कैसे हुई है। तो यूके के होम सेक्रेटरी से सेवेला ब्रेमन ने अभी तकरीबन 3 घंटे पहले अपने जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर एक रिजिग्नेशन लेटर जो कि उसने यूके की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस को भेजा है, वो शेयर किया है, जिसमें उसने कहा है कि उससे एक मिस्टेक हुई, गलती हुई है, क्योंकि वो अपनी इनकी इंटरनल पॉलिसी थी। तो वो इमिग्रेशन के बारे में एक डॉक्यूमेंट थी, माइग्रेशन के बारे में, तो उसको अपनी पर्सनल ईमेल पे किसी और के साथ शेयर किया था। तो ये एक कोड ऑफ कंडक्ट की ब्रीच हो गई थी, आप कह सकते हैं। और इस वजह से उन्होंने एक अखलाकी तौर पर जो है वो ख़ुद ही रिज़ाइन कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने नीचे और भी एक्सप्लेन किया था कि जो जिस गर्ज से हमने एक गवर्नमेंट बनाई थी और जिस डायरेक्शन में अब गवर्नमेंट जा रही है उसके मैं अगेंस्ट हूँ। ख़ास कर जो है वो इमिग्रेशन के जो कवानीन है उसमें वो मैं अभी भी सख्ती चाहती हूँ, ख़ासकर जो इलीगल रह रहे हैं या जो बोट्स के ज़रिए इलीगल आ रहे हैं, तो हमें इनके लिए बहुत कुछ करना होगा। तो ये जाते जाते भी माइग्रेशन के ख़िलाफ़ फिर बोल उठी। तो ये जो कंजर्वेटिव पार्टी के लिए है और जो नई गवर्नमेंट लिस्ट ट्रस्ट ने बनाई है, ये इस वीक में इसके लिए एक सेकंड बिग लॉस है। इससे पहले भी इसके एक अहम एमपी रिटायर हो चुके थे, और अब ये जो है सवेला ब्रेमन, तो अभी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो इसकी जगह लेंगे, लिज ट्रस की, सॉरी, सवेला ब्रेमन की। और ये जो एमपी है, ये इंतहाई मॉडरेट है और एक मोडेस्ट इंसान है, और ये जो है वो सेंट्रलिस्ट पॉलिसी रखेगा, यानी इतनी राइट विंग की नहीं रखेगा जितनी सवेला ब्रेमन ने रखी थी। तो सवेला ब्रेमन जो है ना सिर्फ ये कि माइग्रेशन रूल्स के ख़िलाफ़ थी, इनको जो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील होने वाली, शायद इस मंथ के एंड तक हो जाए, उनके सिग्नेचर्स हो जाए दोनों कंट्रीज़ के, जिसमें फिर इंडिया से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आएंगे और स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ भी इंडियंस को ज़्यादा जारी होंगे। तो उस पर भी उसको इख्तिलाफ़ था कि ये तो बिल्कुल, जब जो हमने ब्रेग्ज़िट लिया था जिस बारे में, ये तो बिल्कुल वो ब्रेग्ज़िट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रही है, और हमें ये जो जिन शराइत पे ये हो रहा है डील, ये इस पे हमें नज़रसानी करनी चाहिए, जिस पे इंडिया ने भी एतराज़ किया था और उसको सख्त जवाब दिया था। बहरहाल वो अब रिटायर हो चुकी है, और ये करंट गवर्नमेंट जो है इसके लिए ये एक बहुत बड़ा ब्लो है। यहाँ के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि शायद कुछ टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस, वो भी शायद जा सकती है। तो अभी जो फ़िलहाल ऐसी, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि जो स्पेकुलेशंस होती है कि या लिज ट्रस ने, सॉरी, सवेला ब्रेमन ने ये कहा है, वो कहा है, वो माइग्रेशन के ख़िलाफ़ है, वो डिपेंडेंट वीज़ाज़ जो है उसके अगेंस्ट है। उन्होंने एक ये बात कही थी कि जो ज़्यादातर ओवर स्टेयर्स है यहाँ पे यूके में, इलीगल ओवर स्टेयर्स, उसमें ज़्यादा तादाद इंडियंस की है, और उसको हमें जो है वो कंट्रोल करना चाहिए वो। तो ये सारी बातें उन्होंने कही थी, और ये सारी बातें वो बार बार दोहरा रही थी। बहुत सारी चीज़ें और भी है इस कंट्री में, ख़ास कर जो एक इकॉनमी की सूरत हाल हो रही है, और जो गवर्नमेंट जो गलत पॉलिसीज़ दे रही है, गलत बातें कर रही है। जैसे अभी इन्होंने टैक्स कट्स किए थे, फिर वो वापस ले लिए, तो वो ट्रस्ट फिर वो नाराज़ हो गए। तो ये जो नई गवर्नमेंट बनी है, इस सेटअप ने पूरे जो इनकी कंजर्वेटिव पार्टी है, इनके रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन बहरहाल मैं ख़ुद भी ये सुन के हैरान रहता हूँ कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है। ये तो हमारे पाकिस्तान की तरह यहाँ भी ये कुर्सियों का गेम अब चल रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक एमपी रिज़ाइन कर रहा है, दूसरा दूसरा आ रहा है। तो इट्स प्रिटी स्ट्रेंज कि ये एक जो बरतानिया की रियासत है, जिसने आधी दुनिया से भी ज़्यादा पे हुक्मरानी की है, आजकल इनका ये हाल हो गया है। बहरहाल इसमें कोई सच बात नहीं है। यूके की जो इकॉनमी है वो बहुत ही स्टेबल है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हम यूएसए
کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہے سب سے بڑی ایکسپورٹرز ہے ٹیکنالوجی کی، ویپنریز وغیرہ کی. اسی طرح جاپان جو ہے وہ مینوفیکچرنگ پروڈکٹس پوری دنیا کو بیچتا ہے. چائنا تو سب کچھ بناتا ہے. رشیا جو ہے ویپن سپلائی کرتا ہے. تو کچھ کنٹریز ہو گئی جیسے انڈیا پاکستان وغیرہ، وہ جو ہے ایگریکلچر پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح یو کے اگر آپ دیکھیں تو اس کی کوئی اتنی اسپیسیفک کوئی انڈسٹری نہیں ہے جس سے دنیا کو فائدہ ہو، لیکن یہ ایک اس کی جو اسٹرینتھ ہے یہ ہے اس کی اسٹیبلٹی. یو کے جو ہے بہت ہی اسٹیبل کنٹری ہے، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں نا کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. کوئی پرائم منسٹر گیا آیا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. میں نے کسی کو آج تک نہیں سنا جس نے بورس جانسن کے جانے کو ڈسکس کیا ہو، یا آج جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی اسٹرائک ہوئی ہو، یا کسی نے اس طرح کے کوئی کامنٹس پاس کیے ہو. کل صبح لوگ جائیں گے تو جب میں ان سے پوچھوں گا تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ تھی کون اور یہ کون آ رہا ہے. ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں، کیونکہ یہاں پہ سب اپنے کام پہ لگے ہوئے. اچھا خاصا جو ہے وہ لائف سٹائل ان کی اچھی خاصی ہے، تو ان چیزوں میں وہ نہیں پڑتے فضول میں. تو اسٹل اگین میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یو کے آنا چاہتے ہیں وہ بنداس آئے. فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی ویزا کٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ پی ایس ڈبلیو فی الحال ختم ہو رہا ہے. ڈپینڈنس پہ بھی ایسا سچ کچھ بات نہیں کی گئی ہے، اور یہ جو باتیں کر بھی رہی تھی سیویلا بریمن وہ تو اب چلی گئی ہے. اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ہم سب جو مڈل کلاس لوگ آ رہے ہیں ان کی کوئی دعا قبول ہو گئی ہے کہ اچانک سے جو ڈاکومنٹ انہوں نے مائیگریشن اور جو امیگرینٹس ان کے خلاف بنایا تھا، اور وہ پلان جو انہوں نے بنایا تھا وہی اس نے کسی اور کو لیک کر دیا، اور اسی کے بنا پہ اس کو جانا پڑا. تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ خدا نے ہماری دعا سن لی ہو. بہرحال یہ اہم نیوز شیئر کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اسپیسیفکلی جاگ کے اور نیوز دیکھ کے، پھر سویلا بریمن کی ٹویٹس پڑھ کے، تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ نیوز پہنچاؤں. تو سٹل اگر آپ اس نیوز سے خوش ہیں اور آپ کو اس نیوز سے ویلیو ملی ہے، اس ویڈیو سے ویلیو ملی ہے، تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ سبسکرائبرز میرے اب بھی بہت کم ہیں، اور میرا ٹارگٹ ہے کہ میں 10,000 سبسکرائبرز تک ایز سون ایز پاسبل پہنچوں، تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو بناؤں تو بہت سارے جو اپ کمنگ اسٹوڈنٹس ہیں، اپ کمنگ لوگ ہیں، وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی کویشچن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ میں رپلائی دیتا ہوں، اور اگر جو بھی کویشچن ہو میں اس کا رپلائی ڈے میں فوراً دیتا ہوں یا ود ان آور دیتا ہوں. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور آئی ول سی ان دا نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.